नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी YouTube चैनल हंसल राज शेयर बाजार एडवाइजर में आपका स्वागत करता हूं। IRFC के शेयर का इतिहास भाग 1 परिचय। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC भारतीय रेलवे की वित्तीय शाखा है जिसे रेलवे परियोजनाओं के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से 1986 में स्थापित किया गया था। यह सार्वजनिक क्षेत्र की एक नवरत्न कंपनी है जो पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में है और भारतीय रेलवे की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 2 IRFC के शेयर बाजार में प्रवेश। IRFC ने अपना प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO जनवरी 2021 में जारी किया और इसे भारतीय शेयर बाजार NSE और BSE में सूचीबद्ध किया गया। यह सार्वजनिक क्षेत्र की पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC थी जिसने IPO लाया। IPO की कीमत 25 से 26 रुपये प्रति शेयर तय की गई थी और इसे निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। मौजूदा स्थिति वर्ष 2021 से 2025 के बीच IRFC के शेयरों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। सरकार द्वारा भारतीय रेलवे में अधिक निवेश करने के फैसलों, बजट घोषणाओं और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों का IRFC के शेयर मूल्य पर प्रभाव पड़ा। भाग 2 IRFC की स्थापना और विकास। एक स्थापना और उद्देश्य। IRFC की स्थापना 1986 में हुई थी जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रेलवे के लिए धन जुटाना था। यह बांड, आर्ण और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से रेलवे के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए पूंजी जुटाता है। 2 विकास के महत्वपूर्ण चरण। 1990 से 2000 प्रारंभिक दौर में IRFC ने रेलवे के लिए लंबी अवधि के फंडिंग मॉडल तैयार किए। 2000 से 2010 इस अवधि में रेलवे के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया जिसमें IRFC ने महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की। 2010 से 2020 तक भारतीय रेलवे में निजी भागीदारी बढ़ने लगी और IRFC ने विदेशी निवेशकों से पूंजी जुटाने में भी योगदान दिया। 2021 से 2025 तक IPO के बाद IRFC ने शेयर बाजार में अपनी उपस्थिति मजबूत की और सरकार की नीतियों से लाभ उठाया। भाग 3 IRFC के IPO और शेयर बाजार में लिस्टिंग। एक IRFC का IPO एक ऐतिहासिक कदम। IRFC ने 18 से 20 जनवरी 2021 के बीच अपना IPO पेश किया। यह सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्गम था। इस IPO के माध्यम से सरकार ने IRFC के कुछ शेयर आम निवेशकों के लिए उपलब्ध कराए जिससे कंपनी का स्वामित्व आंशिक रूप से सार्वजनिक निवेशकों को हस्तांतरित हुआ। 2 IPO का मूल्य निर्धारण। इश्यू प्राइस 25 से 26 रुपये प्रति शेयर। लॉट साइज 575 शेयर। इश्यू का कुल आकार लगभग 4,633 करोड़। न्यूनतम निवेश 14,950 रुपये। 575 शेयर x 26 रुपये। 3 IRFC का शेयर बाजार में लिस्टिंग। IRFC का IPO 29 जनवरी 2021 को BSE और NSE में लिस्ट हुआ। हालांकि इसकी लिस्टिंग निवेशकों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं रही। लिस्टिंग प्राइस रुपये 24.9 NSE। लिस्टिंग के दिन का उच्चतम मूल्य रुपये 25.8। लिस्टिंग के दिन का न्यूनतम मूल्य रुपये 23.50। बाजार पूंजीकरण रुपये 32,000 करोड़ के करीब। हालांकि लिस्टिंग के बाद पहले कुछ महीनों में शेयर का प्रदर्शन हल्का रहा लेकिन समय के साथ इसमें स्थिरता आई। भाग 4 IRFC के शेयर मूल्य का ऐतिहासिक विश्लेषण। एक IPO के बाद एक शुरुआती महीनों का प्रदर्शन। 2021 IRFC का शेयर शुरुआती महीनों में रुपये 20 से रुपये 26 के बीच रहा। अधिकतर निवेशकों को इसमें तेजी की उम्मीद थी लेकिन अपेक्षित वृद्धि नहीं देखी गई। 4.2 2022 से 2023 शेयर में धीरे धीरे वृद्धि। जनवरी 2022 रुपये 21 से 24 के बीच रहा। दिसंबर 2022 शेयर रुपये 30 के आसपास पहुंच गया क्योंकि भारतीय रेलवे में निवेश बढ़ा। 2023 की पहली छमाही 35 से 40 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा था। 4.3 2024 से 2025 तेजी का दौर उछाल आया और यह 50 से 60 रुपये के स्तर पर पहुंच गया।
2025 शेयर 70 से ऊपर जाने लगा क्योंकि सरकार की रेलवे में बढ़ती फंडिंग और निजीकरण योजनाओं से निवेशकों का विश्वास बढ़ा। अगले भाग में हम आईआरएफसी के वित्तीय प्रदर्शन, लाभांश नीति और भविष्य की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 5, आईआरएफसी का वित्तीय प्रदर्शन और लाभांश नीति 5.1 आईआरएफसी का वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन। आईआरएफसी का वित्तीय प्रदर्शन स्थिर रहा है क्योंकि यह भारतीय रेलवे को वित्त पोषण प्रदान करने वाली प्रमुख संस्था है। इसके राजस्व और मुनाफे में हर बढ़ोतरी देखने को मिली है। आईआरएफसी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 30% से अधिक है, जो इसे एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाता है। भाग 5, बाजार पर असर डालने वाले कारक। आईआरएफसी के शेयर की कीमत कई कारकों से प्रभावित होती है। 6.1 सरकार की नीतियां। रेलवे के निजीकरण और आधुनिकीकरण की नीतियां आईआरएफसी के शेयर पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए अधिक फंडिंग से कंपनी के शेयर में उछाल आता है। 6.2 ब्याज दरों में बदलाव। चूंकि आईआरएफसी फंडिंग के लिए बॉन्ड जारी करता है, इसलिए ब्याज दरों में बदलाव कंपनी की लागत को प्रभावित करता है। ब्याज दरों में कमी होने पर आईआरएफसी का मुनाफा बढ़ता है। 6.3 भारतीय रेलवे का प्रदर्शन। यदि रेलवे में विकास परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं, तो आईआरएफसी की आय और शेयर मूल्य में बढ़ोतरी होती है। रेलवे में धीमी गति से प्रगति होने पर इसका असर शेयर के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। अगले भाग में हम आईआरएफसी की अन्य कंपनियों से तुलना और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। भाग 7, अन्य कंपनियों की तुलना में आईआरएफसी। 7.1 आईआरएफसी बनाम अन्य सरकारी वित्तीय कंपनियां। आईआरएफसी एक विशिष्ट सरकारी वित्तीय संस्थान एनबीएफसी है, जो मुख्य रूप से भारतीय रेलवे के लिए पूंजी जुटाने पर केंद्रित है। इसे अन्य सरकारी एनबीएफसी जैसे पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन आरआईसी से तुलना किया जा सकता है। आईआरएफसी की लाभांश यील्ड अन्य सरकारी एनबीएफसीज के मुकाबले बेहतर है, जिससे यह एक आकर्षक निवेश विकल्प बन जाता है। 7.2 आईआरएफसी बनाम रेलवे से संबंधित अन्य कंपनियां। आईआरएफसी को रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों जैसे रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल, आईआरकॉन इंटरनेशनल और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकॉर से भी तुलना किया जा सकता है। कंपनी व्यवसाय मॉडल। लाभांश यील्ड % 5 वर्षीय CAGR %। आईआरएफसी रेलवे वित्त पोषण 6%, 15%। आरवीएनएल रेलवे परियोजनाओं का विकास 3.5%, 18%। आईआरसॉन रेलवे कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग 4.2%, 14%। कॉनकोर रेलवे लॉजिस्टिक्स कंटेनर परिवहन 2.8%, 12%। आईआरएफसी का कम जोखिम वाला बिजनेस मॉडल और उच्च लाभांश यील्ड इसे एक सुरक्षित लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाता है। भाग 8, आईआरएफसी के शेयर की भविष्य की संभावनाएं। 8, दीर्घकालिक विकास की संभावनाएं। एक रेलवे के विस्तार और आधुनिकीकरण में वृद्धि। सरकार का लक्ष्य 100% विद्युतीकरण और हाई स्पीड रेल नेटवर्क बनाना है, जिससे आईआरएफसी को अधिक फंडिंग अवसर मिलेंगे। 2, सरकार की 1 लाख करोड़ की गाटी शक्ति योजना। रेलवे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आईआरएफसी का व्यवसाय बढ़ेगा। 3, आईआरएफसी का डाइवर्सिफिकेशन। भविष्य में कंपनी रेलवे के अलावा अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दे सकती है। 8.2 निवेशकों के लिए सुझाव। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए उपयुक्त। आईआरएफसी का स्टेबल बिजनेस मॉडल इसे दीर्घकालिक निवेश के लिए आकर्षक बनाता है। उच्च लाभांश यील्ड। नियमित आय के लिए यह एक बेहतरीन स्टॉक है। जोखिम उच्च स्थिरता, सरकारी नियंत्रण और रेलवे की बढ़ती मांग इसे सुरक्षित निवेश बनाती है। भाग 9, निष्कर्ष और संपूर्ण विश्लेषण। आईआरएफसी एक मजबूत सरकारी कंपनी है जो भारतीय रेलवे के विकास से सीधे जुड़ी हुई है। स्थिर वित्तीय प्रदर्शन, उच्च लाभांश और सरकारी समर्थन इसे एक सुरक्षित और आकर्षक निवेश विकल्प बनाते हैं। यदि निवेशक लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्थिरता की तलाश में हैं, तो आईआरएफसी का शेयर एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो में दिया हुआ सब्सक्राइबर बटन दबाना ना भूले और शेयर, लाइक करना ना भूले।